ये जी लूसन है खुश्क, तो ये अभी फ़िलहाल बकरियों को डाल रहे हैं और ये इनकी मरगूब तरीन ग़िज़ा है बकरियों की। ये देखें कितने शौक़ से ये खाती हैं, ये देखें सारी खा रही हैं। तो ये अगर खुश्क लूसन हम बकरियों को देते हैं तो इससे इनका बॉडी स्कोर बड़ा अप रहता है। अब ये देखें ना बॉडी स्कोर इनका, ये मोटी ताज़ी रहती है। अगर हम इन्हें सिर्फ दें ना वंडा तो उससे इनका बॉडी स्कोर नहीं बनता, क्योंकि इन्हें फाइबर और कैल्शियम भी इजाफी चाहिए होता है, इसलिए लूसन इनके लिए ज़रूरी होता है। वैसे तो TMR में भी लूसन होता है, ये उसमें भी इन्हें काफ़ी सारा मिल जाता है, लेकिन ये इजाफी तौर पे हम इन्हें डाल देते हैं ताकि TMR में, क्योंकि अजनास 50% होते हैं, तो इसलिए बाज़ औक़ात ना वो अजनास की ज़्यादती के जानवर शिकार हो जाते हैं। इन्हें अमूमी तौर पे खुराक का एक हिस्सा अगर अजनास मिलते हैं ना, 3 हिस्से इन्हें ये लूसन मिलता है, या कोई भी ऐसा चारा जिसके पत्ते हों, तो फिर ये इनका बॉडी स्कोर बड़ा फिट रहता है। जब ज़्यादा अजनास पे इन्हें लेके जाए ना तो फिर ये बॉडी स्कोर डाउन करते हैं जानवर, और बाज़ औक़ात पेचेस भी लगते हैं। इसलिए हम ये इजाफी तौर पे इन्हें दे देते हैं कि ताकि फ़ाइबर और कैल्शियम कंटेंट्स इनके पूरे रहें और बॉडी स्कोर डाउन ना हो। ये जो बकरियां आप देख रहे हैं ना, ये बकरियां, जैसे ये बकरी है, ये देखने में कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन ये बकरियां दूध देती हैं और कम से कम 20 बकरी के नीचे 4 किलो 5 किलो इतना दूध होगा। तो इसलिए ये बकरी इतनी है, और ये लूसन खा के तो फिर इसने ये बॉडी स्कोर बनाया हुआ है। याद रखने, अगर ये लूसन ना देते तो इतना दूध देने वाली बकरी का बॉडी स्कोर, इसका बॉडी स्कोर अभी 3 होगा। ये मैनेजर साहब दिखाइएगा ये इसका बॉडी स्कोर। ये इधर दिखाएंगे, इधर से पता चलता है बॉडी स्कोर का कि ये इसका कितनी भरी हुई है। तो ये इसका बॉडी स्कोर है अभी 3। तो ये इसे ये मिल रहा है खुश्क चारा। ये इतना खुश्क होता है कि इसमें जो है ना पानी का मिकदार वो 10-12% होती है सिर्फ, तो इससे इनका ड्राई मैटर पूरा रहता है और ये इनका बॉडी स्कोर कम नहीं होता। इसलिए ये 3% इसका बॉडी स्कोर इसलिए है कि ये खुश्क चारा खा रही है, वरना इतना दूध दे के बकरी 3-3.5% जो है ना वो बॉडी स्कोर पॉइंट वो मुश्किल हो जाता है उसे अपना मेंटेन रखना। तो ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि बॉडी स्कोर बरकरार रखने के लिए ना ये ज़रूरी होता है कि हम उन्हें चारा दें खुश्क। आजकल लोग ये देते हैं चारा जंतर का, और जंतर का चारा देते उसमें बड़े मसले आते हैं, जानवरों को पेचेस लगते हैं, ज़ुकाम खांसी भी लग जाती है, बच्चे गिराने के मसाइल भी सामने आते हैं। तो इसलिए चारा कोई भी है ना, बस जंतर हो, बेशक लूसन हो, बेशक कोई भी, काफ़ी सारे चारे ऐसे हैं जो पत्ते वाले होते हैं और ये बकरियों के चारे के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, तो आप उन्हें खुश करके दें। देखिए जो हम प्रोटीन का लगाते हैं ना हिसाब, वो करते हैं ड्राई मैटर बेसिस पे। अगर एक चारा खुश्क होता है उसमें मॉइस्चर लेवल आ जाता है 10-12%, फिर उसमें इतना प्रोटीन होता है। तो सब्ज़ चीज़ जिसमें पानी की मिकदार 80-85% हो, उसकी बुनियाद पर कभी भी हम प्रोटीन लेवल का हिसाब नहीं लगा सकते। तो इसलिए जानवरों को हमने क्योंकि प्रोटीन के हिसाब से चलाना होता है, तो ये डेयरी गोट्स हैं, क्योंकि दूध देने वाले जानवर हैं, 4-5-6 किलो तक दूध देते हैं, ये दिखाया नहीं जाती है। तो ये सारे जानवर जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं इधर, ये है ना, ये 4 किलो 5 किलो 6 किलो इतना दूध देने वाले जानवर हैं। तो इनके लिए इनको इतनी प्रोटीन मुहैया करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम प्रोटीन कम कर देंगे इनकी, तो इनकी दूध की पैदावार जो है एकदम डाउन हो जाएगी और ये अपना बॉडी स्कोर भी कम कर देंगी। तो इसलिए सारा साल इनसे पैदावार लेने के लिए, अब बकरियां याद रखें कि क्योंकि डेयरी जानवर है, 6 माह ये दूध देती हैं, 6 माह ये बच्चे पालती हैं, मोटा मोटा फार्मूला है।
कि 3 माह या दूध खुश्क रखती हैं, 3 माह बच्चों को पिलाती हैं और 6 माह में दूध देती हैं। तो दूध जो है ना इनकी पैदावारी सलाहियत का आधा बनता है। अगर हम इनसे ज़्यादा से ज़्यादा दूध लेते हैं ना तो फिर हम इस काम को कामयाबी से करके और मुनाफा बख्श बना सकते हैं। अगर हम दूध का इस्तेमाल नहीं करते और दूध की अच्छी मार्केट नहीं बनाते तो फिर हम इस काम को कभी कामयाबी से नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बुनियादी चीज़ें हैं कि बकरियों के ड्राई मैटर का ख्याल रखें, उन्हें खुश्क लूसन दें, खुश्क लूसन मतलब खुश्क चारा दें। वो खुश्क चारा कोई भी हो सकता है, जिसके पत्ते हों वो खुश्क होता है, मतलब वो इनके लिए ठीक रहता है। अब ये देखें, ये लूसन है, अब ये इसके पत्ते हैं, तो देखें ना ये पत्ते हैं सारे इसके। तो कुछ चारे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते नहीं होते, वो तने होते हैं लंबे लंबे, इस तरह मकई बाजरा के होते हैं। उसमें प्रोटीन कम होती है 8-9%, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है 20-22%। तो ये बकरियां जो है ना ये प्रोटीन से दूध पैदा करती हैं। अब ये जो बकरी है ये हमारी अमृतसरी और गुजराती शेरी इस तरह की ये मिक्स बकरी है। और मैंने साहब इसके नीचे दूध कितना होगा? 4-4.5 लीटर। 4-4.5 लीटर। मुझे इतना पता है कि किसी दौर में ये 5 लीटर भी देती रही है। तो मकसद है कि प्रोटीन जानवर खाएगा तो प्रोडक्शन आउटपुट देगा। ये देखिए लूसन गिरा रहे हैं। नहीं सर ये बकरी खड़ी है। अब इसका दूध निकाल लिया, अब दूध निकाल लिया है तो ये देखें अब खा रही है। ये लूसन देखें कितने शौक से खाती है, सारी लेके भाग रही हैं एक दूसरे। तो ये इनकी फेवरेट ग़िज़ा है लूसन, देखें कैसे खाती है। तो ये दूध इसने दे दिया है बकरी, ये बकरी देख लिया मैंने ज़रा हाँ अब ये देखें ये दूध इसने इन्होंने निकाल लिया, थोड़ा सा है फिर शायद आ गया। तो ये बकरी कमो बेश भी 4-5 किलो दूध लाजमी देती है। 5-5.5 अब 5-5.5 कह रहे हैं। तो अब ये इन्होंने दूध निकाल लिया, अब क्या हो गया कि वो ड्राई मैटर इनके सामने आ गया, ये लूसन खा रही हैं कुछ। अच्छा अगर अच्छा लूसन हो तो उसमें प्रोटीन जाती है 22 तक आमतौर पे। तो वैसे अमूमन लूसन में प्रोटीन 18 के आगे पीछे चलती है। अच्छा हो, पत्ते शत्ते पूरे हों, रंग उसका सब्ज़ हो, उसमें 22 तक जाती है। ये इतना अच्छा लूसन नहीं है, इसमें प्रोटीन 18 के आगे पीछे होगी। इसका रंग थोड़ा सा फेड हो गया और थोड़ा येलोश टाइप हो गया, इसलिए प्रोटीन इसमें कम होगी, लेकिन 18% प्रोटीन पे काम चल जाता है। अब ये बकरियां जो हैं ये दूध दिया इन्होंने, प्रोटीन इनके सामने आ गई, अच्छा चारा इनके सामने आ गया। अब इनका पेट भर जाएगा, 18% प्रोटीन वाला चारा इन्हें मिल गया, इसके साथ ये TMR थोड़ा सा खा लेंगी। यानी कि फिर इनका जो मैदा है ओजड़ी जो है वो फिर ऐसे मटेरियल से भर गई है जिसमें पानी की मिकदार सिर्फ 10% है, 90% ड्राई मैटर है और उसके प्रोटीन की मिकदार 18-20% है। तो सुबह तक जो है ना ये फिर कह लें कि इतना दूध उतार देंगी जिसकी जितनी सलाहियत है। अब ये देखें मैंने साहब इसकी सलाहियत कितनी होगी? ये बकरी 5 लीटर तक जाती है। अच्छा ये 5 है, ये कितनी है? ये वही बकरी है ना 4-4.5 लीटर। ठीक है, ये तो 5-5.5 तक जाती है ये वाली बकरी। अच्छा ये वाली चले बहरहाल जितना इनका दूध है, मतलब एक बकरी 5 किलो दूध देती है ना 24 घंटे का। अभी इन्होंने 2.5 किलो निकाल लिया एक बकरी का, तो सुबह इंशाल्लाह फिर ये 2.5 किलो इसका निकाल लेंगे। क्योंकि खुराक बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको बताया कि मॉइस्चर लेवल इसमें पानी की मिकदार 10% है, ड्राई मैटर यानी खुश्क मात्रा इसमें 90% है, प्रोटीन 18-20% है। तो ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो जाएगी। सुबह तक इंशाल्लाह ये बकरियाँ सारा अपना उसी लेवल पे दोबारा आ जाएंगी। तो वीडियो का मकसद ये था कि आपको ग़िज़ाई अफादियत बताना है कि जानवर हैं या इंसान हैं, अगर हम कैलकुलेशन करके इनकी ग़िज़ाई ज़रूरत को समझेंगे और उसके मुताबिक खुद भी खुराक खाएँगे और इन्हें भी देंगे तो हम खुद भी अपनी जो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत को काबिल इस्तेमाल ला सकेंगे और इनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावारी सलाहियत इनकी भी पैदा कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकेंगे यानी कि। तो इसलिए जानवरों की खुराक का खास ख्याल रखें। सब्ज़ चारा, मकई, सब्ज़ लूसन, सब्ज़ जंतर
कोई भी इस तरह की चीज़ जानवरों को ना डालें। जानवरों को हमेशा 18-20% प्रोटीन पर रखें। प्रोटीन की बुनियादी इकाई ड्राई मैटर बेस होती है कि अगर चारे में 10% 12% पानी है तो उसमें ये क्वालिटी हो चारे की तो उसमें इतनी प्रोटीन बनती है। इसलिए कभी भी गलती ना करें सब्ज़ चारा देने की जानवरों को, कभी भी गलती ना करें कि वो चारा दे जिसके पत्ते ना हों, और कभी भी गलती ना करें कि वो वंडा दे जानवरों को जिसकी प्रोटीन लेवल 18 से कम हो। ये बड़ी बुनियादी चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि बकरी सारी साल अपना बॉडी स्कोर भी डाउन ना करे, बच्चे भी ज़्यादा दे, दूध भी ज़्यादा उतारे, ये 3 ही बुनियादी काम है। बकरी मोटी ताज़ी हो, ज़्यादा बच्चे दे, ज़्यादा दूध दे, इसके अलावा तो बकरी को ऐसा काम नहीं बनता। उसके लिए फिर आपको ये प्रोटोकॉल देना ज़रूरी है। कुछ चारा साल लाजमी दिया करें अगर हो सके तो। मतलब TMR जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें तो ये लूसन होता है, लेकिन ये 50% होता है। बकरी की चारे की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसमें अजनास वाफर हो जाते हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इसमें TMR में चारे की मिकदार को बढ़ाएं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, बल्कि टेक्निकली बहुत मुश्किल काम है। उसके लिए मशीनरी में बड़ी बेहतरी करनी पड़ती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि 70% चारे तक लेके जाएँ TMR को और 30% अजनास पे लेके आएँ। लेकिन वो बात की बात है, तो वो ज़रा अफोर्डेबिलिटी भी देखनी होती है ना, हम अफोर्ड कितना कर सकते हैं। तो इसलिए जानवरों को आप खुश्क पत्तों वाला चारा वाफर मिकदार में दें। जो भी साथ इन्हें वंडा दे रहे हैं वो लाजमी दें, लेकिन चारे पे समझौता ना करें, चारा लाजमी दें। 3 हिस्से इनकी जो खाने पीने की रोज़ की जो है ना वो ज़रूरत वो चारा होती है, पत्तों वाला खुश्क चारा, उसका म्यार अच्छा हो तो इंशाल्लाह बकरियां जो है ना ये फ़ायदेमंद साबित होती हैं। पाकिस्तान में हमारी ये तस्वर है ना, ये बकरियों से कमाएँ कैसे और फ़ायदेमंद हैं या नहीं है, सारी बातें समझने वाली हैं। मैनेजमेंट का मसला आ गया, खुराक का मसला आ गया, फिर इनसे ज़्यादा फ़ायदा किस तरह लेना है। बच्चे 6 माह दूध का इस्तेमाल कैसे है, ये आगे एक नया चैप्टर है। कोशिश कर रहे हैं इस पर भी काम करें, तो वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे जो भी पोजीशन बनती है कल को। लेकिन आज की वीडियो का ये मौजू था कि आप जानवरों की सेहत का ख्याल रखें। ये आपको मैक्सिमम पैदावार देंगे, कभी भी ये नुकसान का घाटे का सौदा साबित नहीं होंगे। ये तो आगे हमारी पॉलिसी है कि हमने इनका इस्तेमाल कैसे करना है, दूध का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन ये जानवर खाया पीते पिया रखते नहीं हैं, ये एक बुनियादी सी बात है। और ये पुराने बड़े बुज़ुर्गों की कहावत है कि जानवर अपना खाया पिया रखता नहीं है, वो उसे दुगना करके मालिक को देता है। मसला ये है कि पाकिस्तान में कि हमें मिलता दुगना ही है, लेकिन हम एक हिस्सा इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते जो दूध है। एक हिस्से में ही सारा कमाने की कोशिश करते हैं, जो कि इसका बच्चे हैं, इसका गोश्त है, उसमें फिर हमें मुनाफा नहीं आता। तो दूध का चैप्टर इंशाल्लाह शुरू करेंगे बहुत जल्द। तो आज की वीडियो इतनी थी सिर्फ कि अपने जानवरों का कम से कम ख्याल रखें, उन्हें मोटा ताज़ा रखें और प्रोटीन से भरपूर चारा दें, ताकि वो सारा साल आपको बेहतरीन पैदावार दे सकें। अब पैदावार को आगे मुनाफे में कैसे बदलना है, ये इंशाल्लाह इस पर भी नेक्स्ट जो हमारे आने वाले प्रोग्राम होंगे कोई ना कोई इन पर बातचीत करते रहेंगे। उस वक्त तक जब तक हम अमली तौर पर ये काम करना लें, उससे पहले बात करना तो बिला मकसद है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जो भी इन्हें बात आती है, जो ख्याल आता है वो आपसे शेयर करते हैं। हमें इजाज़त, मिलते हैं फिर कभी टाइम मिला तो नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।